8 फरवरी तक हमें उम्मीद थी और 8 फरवरी की रात तक इस कौम ने अपने वोट का हक अदा किया और जो हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो जमहूर ने निकल के अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन 9 फरवरी के बाद से जब हमने जमहूर की आवाज़ को दबते देखा तो हमें ये पता चला कि इस्लामी और जमहूरिया छोड़ के अब हम सल्तनत शरीफिया और जरदारिया में एंटर हो गए हैं। तो वेलकम टू सल्तनत शरीफिया और जरदारिया। पहले पुराना पाकिस्तान तो था जैसा भी था, लेकिन अब हम जिस तरह की सियासत, जमहूरियत के नाम पे मौरूसियत और मौरूसियत की भी बदतरीन मिसालें देख रहे हैं, तो जमहूरिया लगाना मेरे ख्याल में अब मेरे से तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह की जमहूरियत ना मैंने कभी देखी, ना पढ़ी, ना सुनी। अगर आप में से, हमारी 25 करोड़ आवाम में से ऐसा मॉडल किसी ने देखा है तो ज़रूर बताएं। यानी कि थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, 10 महीने बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं, ये तमाम खवातीन मेरी साथ हैं, हर एक ने कोई ना कोई मुश्किल वक्त, परेशानी और बहुत सारे केसेस भुगते। मैं आप सब के लिए कोई, मैं अपना रोना रोने नहीं यहाँ पे आई। ये तकरीबन 14 रूपकारें हैं जो रावलपिंडी की टेररिज्म कोर्ट से मिली है मुझे 7 तारीख तक, सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन की, जो जमानतें मैं इसलिए लाई थी ताकि मीडिया को गवाह बना लूं कि आज लब कुशाई करने के बाद, कुछ हकाइक पे से पर्दा उठाने के बाद और कितने केसेस होंगे जो रजिस्टर किए जाएंगे। तो माशाल्लाह इस तरह हम अंडे और केले खरीदते हैं जिस तरह इस वक्त हमारे पे FIRें होती हैं। ये अभी फिलहाल सिर्फ रावलपिंडी की हैं, बाकी कहाँ कहाँ मेरे पे नजर इनायत और मोहब्बत हुई हुई है इसका मुझे अभी पता नहीं है, और वो हम पता लगा रहे हैं। कोर्ट में हमने दरखास्त दायर की हुई है और अल्लाह करे कि कोर्ट से हमें इस बारे में पता लगे। जैसे नईम ने आपको बताया, आप सबको आज बुलाने का, जहमत देने का मकसद ये था कि बताया जाए कि ना सिर्फ ये कि कैदी नंबर 804, बल्कि उनकी जो ज़ौजा है बुशरा बीबी, उनको किस तरीके से निशाना बनाया गया, किस तरह इस मुल्क में खवातीन की तजलील की गई, किस तरह खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह जातियात को उछाला गया। ना सिर्फ ये कि मेरे समेत मेरी तमाम जो खवातीन हैं उनको टारगेट किया गया, चादर चार दीवारी 25 मई से पहले, 25 मई के बाद जिस तरह उसकी का इस्तेसाल किया गया, जिस तरह खवातीन को घसीटा गया, सरों से चादरें खींची गई, बाल नोचे गए, गालियां दी गई, ठुड्डे मारे गए, जख्मी किया गया। कहती हूं ना इस्लामी जमहूरिया कहती हूं, तो मुझे यहां पे आके तकलीफ होती है कि जब माओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जतें उछाली जाती हैं, बेडरूम्स में घुसा जाता है, ठुड्डे मार के तोड़ के दरवाजे, बाथरूमों को तोड़ के अंदर घुसा जाता है, तो फिर कौन सी इज्जत, कौन सी जमहूरियत, कौन सी इस्लामी इक़्तिदार, कहां बची है वो? जवाब मांग रही हूं, अल्लाह करे कि कोई जवाब दे। इतने अरसे में आप सब शायद भूल गए, सबको 9 मई याद रह गई। ये 9 मई की पादाश में हमारी सजाएं भी सबको याद रह गई। हमें किसी ने बागी कहा तो किसी ने गद्दार कहा, लेकिन 9 मई के बाद जो 14 मई की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई थी पंजाब के इलेक्शंस की, वो क्या किसी को याद है? उसके बारे में किसी ने क्या सवाल किया कि वो कहां गुम हो गई? क्या उस वक्त आइन टूटा या आइन कायम रहा? क्या मुल्क का कानून और दस्तूर इंटैक्ट रहा? क्या मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम हुई या उसकी पामाली हुई? 14 मई को किसी ने पूछा ही नहीं मेरे ख्याल में। लेकिन ये जो 8 फरवरी को हुआ और उसके बाद जो मैंडेट चोर आके पंजाब की असेंबली में बैठे, आज आपने देखा कौमी असेंबली में बैठे और खवातीन की सीटें हड़प करने के बाद अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके बाद भी वो दंदनाते फिरे, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वाकई मुल्क में जमहूर की आवाज सुनाई देती है? क्या वाकई यहां जमहूरिया को कोई सुनने वाला है? क्या वाकई पाकिस्तान के आइन के मुताबिक स्टेट का मतलब जमहूर है या कुछ और है? अब आ जाएं जी बुशरा बीबी के बारे में, जैसे नईम बता रहे थे, हम थोड़ा सा जरा इसको लाइन अप कर लेते हैं। 3 बड़े मशहूर केसेस हैं,
3 केसेस में कौन कौन से केसेस को माना जा रहा है जी? तोशा खाना का केस, अल-कादर ट्रस्ट केस और इद्दत का केस। उफ, इतने बड़े केस हैं कि इसकी वजह से तो पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में थी, पाकिस्तान की बका खतरे में थी, पाकिस्तान में हर चीज आइन खतरे में था। अगर ये इद्दत का केस ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मुल्क का। देखिए, बहुत जरूरी था कि इद्दत का केस उछाला जाता, बहुत जरूरी था कि आपके मुल्क में, आपके आइन में और आपके मजहब में जो खवातीन को एक प्रोटेक्शन दी है, जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इद्दत के लिए औरत की गवाही काफी है, लेकिन वो तो अब हमारे स्टेट का मसला बन गया है, वो तो अब हमारी अदालतों का मसला बन गया है। हम सबके निकाहनामे और आप सबके निकाहनामे जाके अदालतों में चैलेंज करें, पूछें क्या वाकई ये सही तरीके से निकाह हुए थे या नहीं हुए थे? क्या जो हमारी 23-23, 24-24 साल से शादियां चल रही हैं ये जायज है? हम जरा जजों से जाके स्टैंप लगवा लें कि क्या वाकई हम जिसके निकाह में हम वाकई उसकी मनकुआ है या नहीं है, या और भी कोई सवालात पूछने हैं प्राइवेट किस्म के। जब एक बापर्दा खातून गवाही दे रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई थी, लेकिन नहीं, बहुत जरूरी था, मुल्क की सालमियत को खतरा था, मुल्क की जमहूरियत को बहुत खतरा था, मुल्क के आइन को बहुत खतरा था कि एक खातून की इज्जत उछाली जाती। और उसके वो साबिका शौहर जिसने पहले कस्में खाई कि मेरी बीवी जो है वो इतनी बापर्दा और बाइज्जत खातून है, एक नेक पर्दादार खातून है कि मैं इसकी कसम खा सकता हूं, वो 6 साल बाद आके कीचड़ उछालता रहा और वो कीचड़ उछालने दिया गया और एक तमाशाइयों की तरह 25 करोड़ अवाम को एक तमाशा दिखाया गया, जिसके बाद 25 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को तमाचा मारा, रिजेक्ट किया उन्होंने इस सारे तमाशे को। ये तजलील किसकी की है? साबका खातून अव्वल की तजलील की या 50% या 52% इस मुल्क में रहने वाली माओ, बहनों, बेटियों की तजलील की गई? एक हलाल काम को, एक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा फेल को जिसे निकाह कहते हैं, उस पर लाइन लगाई गई। मुल्क की 50% आबादी को वल्नरेबल किया गया। आपके आइन और कानून में चैलेंज कर दिया गया कि खातून को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आगे ही हम रो रहे थे कि खवातीन पे वायलेंस होता है, खवातीन के साबका शौहर उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं। हमारे साथ यहां ऐसी खवातीन बैठी हैं जो अपने बच्चों के कस्टडी के केस भुगत रही हैं तलाक के बाद, उनको आपने इस वक्त वल्नरेबल किया है इस तरह के फैसले देके, सिर्फ सियासी इंतकाम और जो आग आपके दिल में जल रही है तजलील करने के लिए, उसके चक्कर में आपने घर की खातून को, इज्जतदार खातून को, पर्देदार खातून को की इज्जत को छला है।